हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के और चैप्टर नंबर 14 का, जो कि है हमारा स्टैटिस्टिक्स। आइए हम जानते हैं आज स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, सांख्यिकी है क्या, इसमें हमें किन चीज़ों को पढ़ना है। आपने क्लास 9th में इसके बारे में, इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसके बारे में वीडियो भी डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में डाल दूँगा। बाकी अभी देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है क्या और हमें क्या क्या इस चीज़ में पढ़ना है। तो चलिए इससे पहले हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो इस चैप्टर से रिलेटेड हमें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले जो इस चैप्टर में पढ़नी है वो है, हमें सबसे पहले ये जानना है कि स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले हमें जानना है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। साथ ही हम पढ़ेंगे डाटा। जब हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे डाटा, और डाटा जो होता है वो दो तरह से होते हैं। एक होता है हमारा ग्रुप डाटा और दूसरा होता है हमारा अनग्रुप डाटा। अभी हम बात करेंगे आगे, इसके आगे, कि ग्रुप डाटा क्या है और अनग्रुप डाटा क्या है। साथ ही इसमें जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, वो हमें पढ़ना है रेंज। थोड़ा सा हम इसके आज इसी रेंज में जान लेंगे कि एवरेज भी क्या होता है। साथ ही इसमें हम पढ़ेंगे समेशन, कि समेशन क्या है, जिसको हम डिनोट करेंगे आगे चल के सिग्मा से। इसको आप सिग्मा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिग्मा, है ना। ये कुछ जेड के आकार का होता है, बट हम इसको सही से अगर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है, राइट। अब साथ ही हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, हम पढ़ेंगे क्लास मार्क, हम पढ़ेंगे क्लास इंटरवल, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का वो है हमारा मीन, जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स बार से। इसको पढ़ेंगे एक्स बार। साथ ही मीन के बाद हम पढ़ेंगे मोड, और मोड के बाद हम पढ़ेंगे मीडियन, और इसी में हम पढ़ेंगे डेविएशन, जो कि इससे पहले हमें पढ़ना है। ये हमें जो पढ़ना है वो इस तीन चीज़ों में ही पढ़नी है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हम पढ़ेंगे डेविएशन का, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स में है। डेटा है, ग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा है, हमारा रेंज है, एवरेज है, समेशंस है जिसको हम सिग्मा बोलेंगे। साथ ही फ्रीक्वेंसी है। आप ना फ्रीक्वेंसी को ना एफ आई से डिनोट करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट करेंगे। साथ ही क्लास मार्क है हमारा, क्लास इंटरवल है। हम जब बात करते हैं ना स्टैटिस्टिक्स की, तो ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर लिखा हुआ आपके पास, ये सबसे पहले जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। देखिए, जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे ना, तो ये हमेशा डेटा की बात करेगा। ये किसकी बात करेगा, ये हमें डेटा की बात करेगा। और वो डेटा क्या होगा, वो डेटा दो तरीके से होंगे, जो कि मैंने आपको बताया। एक होगा ग्रुप डेटा, दूसरा होगा अनग्रुप डेटा। ग्रुप डाटा क्या होगा, जो डाटा हमारे पास अरेंज्ड होंगे, अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से होंगे, अच्छे से सजे हुए होंगे, उसको बोलेंगे ग्रुप डाटा। जो डाटा थोड़ा सा अनग्रुप्ड होगा, दैट मीन्स कि मतलब ऑर्डर में नहीं होंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगे, मिक्स्ड होंगे सारे नंबर, सारे डाटा, तो उसी को बोलेंगे हम अनग्रुप डाटा बोलेंगे। इसको हम रॉ डाटा भी बोलते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स से, कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स को हम लिख सकते हैं, और स्टैटिस्टिक्स को हम बोलेंगे इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। ये क्या है, ये डेटा का कलेक्शन होता है। डेटा कलेक्शन कैसे होता है, जैसे सपोज जब हम किसी भी ऑफिसेस वगैरह में कुछ जो लोग काम करते हैं, या किसी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, या तो हमारे देश की जो पॉपुलेशंस है, या तो जो अन्य कंट्री की पॉपुलेशंस है, जो भी हम चीज़ों को बनाते हैं, चीज़ों को सेल करते हैं, चीज़ों को
स्टॉक इन करते हैं, स्टॉक आउट करते हैं, और उसके बारे में हम अपने पास एक पूरा मैनेजमेंट बना के रखते हैं, एक डेटा सिस्टम पे पूरा बना के रखते हैं, तो उसी को बोला जाता है डेटा। क्या बोलते हैं? डेटा। और डेटा क्या होता है? जैसे सपोज अगर आपके क्लास में स्टूडेंट हैं, सपोज आप क्लास 10th के हैं और क्लास 10th में आपके क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट हैं, और उस 100 स्टूडेंट में अगर आपके पास 100 स्टूडेंट हैं क्लास में, और उस क्लास के 100 स्टूडेंट में से सपोज करते हैं कि इसमें से 50 आपका गर्ल्स हैं, 50 आपका क्या है? 50 आपका गर्ल्स हैं, और जो 50 स्टूडेंट हैं वो आपके क्या हैं? बॉयज़ हैं। तो ये है ना, जिसमें से 50 स्टूडेंट में से सपोज करते हैं कि कुछ का रोल नंबर 1 होगा, कुछ का 2 होगा, 3, 4, 5, 6 होगा। और कितने स्टूडेंट हमारे पास? इस तरह से आपके पास टोटल कितने डाटा होंगे? इस तरह से टोटल होंगे 100। कितने लोग होंगे? 100। टोटल रोल नंबर कितना होगा? 100 भी होगा। कई बार क्या होता है ना, क्लास में आपका जो रोल नंबर वाइज होता है ना, तो आपके हमारे जो टीचर्स होते हैं, या तो आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपकी अटेंडेंस लगाते हैं। तो अटेंडेंस से मतलब ये होता है कि वो आपके डेटा को अरेंज करके रख रहे हैं। तो इसी को जब चीज़ों को अरेंज करा जाता है, नंबरों को अरेंज करा जाता है, तो उसी को बोलते हैं डेटा। और जब उन्हीं डेटा को कलेक्ट करके रखा जाता है तो उसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं डेटा क्या होता है। होल्ड इट। स्टैटिस्टिक्स को तो हमने देख लिया। अब हम स्टैटिस्टिक्स के बाद देखेंगे कि डेटा क्या होता है ना। डेटा को अगर हम बोलेंगे, डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? डेटा क्या होता है? किसी ना किसी नंबर्स के जो कलेक्शंस होते हैं, तो किसी ना किसी नंबर्स के जो ग्रुप होते हैं उसी को तो हम डेटा बोलते हैं। तो क्या होता है डेटा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। और जब नंबर्स की बात हो रही है तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो ये क्या हो गया? हमारा डेटा हो गया। जैसे सपोज अगर हम किसी स्कूल से डेटा को उठाते हैं, तो उस डेटा को जब उठाते हैं तो उस डेटा को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं ना, कि उस स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं। उस स्कूल में टोटल होंगे, सपोज करो 20 स्टूडेंट हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 20। फिर 9th क्लास में 10th है तो 9th में अगर 30 तो 30 लिख सकते हैं। 8 में अगर 60 तो 60 लिखेंगे। इसी तरह से जो नंबर हम लिखेंगे, सपोज करते हैं उस पूरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट हैं, तो पूरा 1000 लिखेंगे हम। और उसमें से हमें ये भी पता चेक कराना पड़ेगा ना कि फर्स्ट क्लास में कितने हैं, सेकंड क्लास में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं, फिफ्थ में कितने हैं। तो ये जो हमने नंबर्स उठाया है ना, इसी नंबर ऑफ ग्रुप्स, इसको हम बोलेंगे डेटा। और ये डेटा कितने तरह के होते हैं? डेटा होते हैं हमारे 2 तरह के। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट में होता है हमारा प्राइमरी डेटा, और सेकेंड होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। और साथ ही भी मैंने बताया था कि फर्स्ट होता है ग्रुप डेटा, और सेकंड जो डेटा होता है हमारा होता है अनग्रुप डेटा, जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, है ना। अब देखते हैं कि प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज, है ना, नोन एज प्राइमरी डेटा। जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्टेड करा गया हो, है ना, वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेटा कहलाएगा। चलिए अभी देखेंगे कि क्या होता है प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी कि क्या होता है। साथ ही हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? और सेकेंडरी डेटा को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेटा दैट इज sources by some other users, other than the user। मतलब वो डेटा जो अन्य लोगों के द्वारा, है ना, विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न सोर्सेज से प्राप्त की गई है, उसी को बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। तो चलिए डेटा को हमें समझ में आ गया कि डेटा कितने तरह के होते हैं। डेटा होते हैं 2 तरह के, जिसको बोलते हैं हम ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, साथ ही जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा हो और सेकेंडरी डेटा। अब हम आगे चलते हैं डेटा
कि देखते हैं कि ग्रुप डेटा क्या होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है। देखेंगे कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा जैसे हमने अभी देखा था कि क्या होते हैं, उसी तरह से हम देखेंगे कि ग्रुप और अनग्रुप डेटा क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब कि हमारे पास जो कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई है और कुछ डेटा दिए हुए हैं जो कि हमारे पास है। एक डेटा है हमारे पास अनग्रुप डेटा, दूसरा है हमारे पास ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में क्या है हमारे पास, अनग्रुप डेटा में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा हमारे पास मार्क्स ऑपरेंड करे हुए हैं, हमें मार्क्स दिए हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई है कि किन स्टूडेंट ने कितने नंबर लाए हुए हैं। सपोज अगर 16 मार्क्स लाए गए हैं तो कितने स्टूडेंट के द्वारा 16 मार्क्स लाए गए हैं, टोटल 3 स्टूडेंट्स के द्वारा। उसी तरह से 17 मार्क्स लाए गए हैं 4 स्टूडेंट्स के द्वारा, 18 मार्क्स लाए गए हैं 8 स्टूडेंट के द्वारा, 19 मार्क्स लाए गए हैं 10 स्टूडेंट्स के द्वारा, 20 मार्क्स लाए गए हैं 12 स्टूडेंट के द्वारा, साथ ही 21 मार्क्स लाए गए हैं 6 स्टूडेंट के द्वारा और 22 मार्क्स लाए गए हैं 3 स्टूडेंट के द्वारा। मतलब आप सपोज़ कीजिए कि अगर आपके स्कूल में कोई एग्ज़ाम हुआ है और उस एग्ज़ाम के पेपर में जो आपका रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में से 3 लोगों ने जो नंबर लाए हैं वो सेम 16 नंबर लाए हैं, साथ ही 4 लोगों ने जो नंबर लाए हैं वो 17 नंबर 17 नंबर करके लाए हुए हैं, साथ ही किस तरह से कुछ 8 स्टूडेंट हैं जो 18 नंबर करके वो लाए हुए हैं। तो इस तरह से जब डेटा होता है तो इसी को हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा। साथ ही हम देखेंगे अब ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा में देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले अनग्रुप डेटा में क्या था, नॉर्मल नंबर दिए हुए थे, लेकिन ग्रुप डेटा में क्या दिया हुआ है, ग्रुप डेटा में हमारे पास दिया हुआ है क्लास मार्क। ग्रुप डेटा में क्या है, हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ग्रुप डेटा में हमारे पास क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, ध्यान से देखते हैं अभी। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो सभी जगह सेम है। फर्स्ट ऑफ थिंग कि क्या है, सेम है। अगर ये डिफरेंसेस सभी डेटा में, सभी नंबर्स में अगर एक जैसे होते हैं तो इस तरह के डेटा को हम बोलेंगे क्लास इंटरवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल बोलेंगे। और इसी तरह से हमारे पास इसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। फ्रीक्वेंसीज क्या दी हुई है हमारे पास, 3 दी हुई है फ्रीक्वेंसीज, 11 है, 14 है और 2 है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 5 नंबर, मतलब 0 से 5 के बीच में कोई भी नंबर होगा जो कितने स्टूडेंट के द्वारा लाए गए हैं, 3 स्टूडेंट के द्वारा लाए गए हैं। उसी तरह से 5 और 10 के बीच में से कुछ नंबर होंगे, 5 से 10 के बीच में से जो नंबर होंगे वो नंबर लाए गए होंगे 11 स्टूडेंट के द्वारा। साथ ही 10 से 15 के बीच के भी नंबर होंगे जो लाए गए हैं टोटल 14 स्टूडेंट के द्वारा। और साथ ही 15 से 20 के बीच भी नंबर लाए गए हैं जो लाए गए हैं टोटल 2 स्टूडेंट के द्वारा लाए गए हैं, 2 स्टूडेंट्स के द्वारा लाए गए हैं। तो जब भी आपको इस तरह से डेटा मिलता है तो इस तरह के डेटा को हम बोलेंगे ग्रुप डेटा बोलेंगे। और जब डेटा आपके पास नॉर्मली ऐसे दिया रहेगा क्लास मार्क्स में या तो मार्क्स ऑपरेंड में, तो आप इसी को बोलेंगे क्लास मार्क्स के डेटा को और इसी को बोलेंगे अनग्रुप डेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब देखते हैं कि क्लास इंटरवल जो चीज़ें दी हुई है, तो क्लास इंटरवल तो हम डायरेक्टली इस तरह से बनाएंगे नहीं। क्लास इंटरवल को हम सबसे पहले हम क्लास मार्क में चेंज कर लेंगे, तो उसके प्रोसेस में भी आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को कुछ मीन बताने से पहले या मोड बताने से पहले या मीडियन बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा रेंज बताना चाहता हूँ कि रेंज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, रेंज क्या होता है देखते हैं अभी ध्यान से। रेंज की अगर बात करें तो रेंज को हिंदी में परिसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिसर बोला जाता है। और रेंज होता क्या है, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, है ना। या तो इसी को आप बोल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, है ना। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्या होता है रेंज, चलिए देखते हैं अभी। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला हो गया कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई डेटा दिया हुआ है, क्या करना है, सपोज करते हैं
हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है डेटा। सपोज करते हैं डेटा या तो रो डेटा है या ग्रुप डेटा है या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, कुछ भी डेटा हमारे पास दिया हुआ है। सपोज करते हैं 20 है, 13 है, 10 है, 100 है, 120 है, 11 है, 2 है ना, 30, 12, 42, 92। हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है 19 है। सपोज करता हूँ मेरे पास 1 है ना, 09 है, 8 है, 200 है, 4 है ना। इस तरह से हमारे पास कुछ डेटा दी हुई है। सपोज करते हैं कि अगर इस तरह से डेटा दिया हुआ है और हमें इस डेटा में से हमें पूछा जाता है कि रेंज बताइए, है ना। तो रेंज बताने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया है? रेंज बताने के लिए मैंने भी फॉर्मूला बताया था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। मतलब जो हमें डेटा दिया हुआ है उस डेटा के हम हाईएस्ट वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा रेंज निकल जाए। कैसे? देखिए हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी नंबर है। तो देखिए आपके पास सबसे बड़ी डेटा सबसे बड़ी नंबर कौन सा है आपके पास? यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है वो हमारा कितना है? वो नंबर है हमारा 200। वो नंबर क्या है हमारा? 200। और सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू क्या है? वो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 1 है। कितना है? मिनिमम वैल्यू 1 है। दैट मीन्स अगर हमें इसका रेंज निकालना होगा इस पूरे आंकड़े का, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू जो कि आपका है 200 माइनस कर देंगे लोएस्ट वैल्यू जो कि है 1। तो हमारा रेंज कितना निकलता है? हमारा रेंज होता है 199, जो कि हमारा हो गया रेंज। सिंपल था हमारा रेंज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है।